नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। बात कर रहे हैं हम सीईटी की और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो है सामान्य विज्ञान। अभी तक के जितने भी वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, हमने बात करी है भौतिक परिवर्तन और अब बात करने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन की। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये जितने भी वीडियो बन रहे हैं या आप लोगों तक जो पहुंच रहे हैं, उसका हमारा उद्देश्य यह है कि आप लोग जो जनरल साइंस आती है, सामान्य विज्ञान, जैसे आजकल दैनिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है, उन पर आधारित है, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो रीट के विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये आप तक किसी माध्यम से पहुंचा है या किसी ने आपको सेंड किया है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप तुरंत प्रभाव से उसको अपने मित्र तक पहुंचाएं या उन तक पहुंचाएं जो इसके लायक है। जैसे कि 10वीं का विद्यार्थी है तो उनको पहुंचाइए, या जो सीईटी की तैयारी कर रहा है उनको पहुंचाइए। विद्यार्थियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन लोगों की है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने खुद इस चैनल से ही ढूंढकर निकाला है तो आपका स्वागत है, और आपको कहूंगा कि एक बार फिर से इस चैनल को टटोलिए, देखिए पूरे वीडियो को। अगर बात समझ में आती है और वीडियो पते के लगते हैं, अच्छे लगते हैं और ढंग के हैं, जो आपके उपयोगी हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर साइड में आपको लगता है कि उपयोगी है तो लाइक करना और नहीं करना वो आप पर निर्भर है। बात कर लेते हैं आज की वीडियो की, आज की क्लास की। हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ लिया है रासायनिक भौतिक परिवर्तन। हम लोगों ने पहले वाली क्लास में कर लिया है। भौतिक परिवर्तन हम कर चुके हैं, और भौतिक परिवर्तन के बाद में अब हमारे पास में जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो ऐसा परिवर्तन जिसके रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। लिख देंगे इसमें, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के नए गुणों का विकास हो, वह पुराने गुण नष्ट हो जाए, है ना। बहुत कॉमन डेफिनेशन में समझा रहा हूं आपको। पुराने गुण से पूर्ण भिन्न हो, पूर्णतः भिन्न हो। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो नए गुण बनेंगे, जो भी नए गुण बनेंगे, वो पुराने वाले गुण से पूर्ण रूप से भिन्न होंगे। यानी कि उसमें इतना बदलाव होगा कि जो हमारे पास में नए गुण जो भी आएंगे, उनके गुण पुराने गुण की तुलना में अलग ही होंगे। हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। यहां पर अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यही समझना है, क्योंकि प्रश्न अपने को यहीं से मिलेगा। वो पूछ लेगा कि कोयले का जलना, कोयले का जलना। अब आपके दिमाग में आएगा कि जल रहा है कोयला साहब, ये तो भौतिक परिवर्तन हुआ। तो ऐसा नहीं है, यह रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना यानी कोयला जो है जलता है तो उसमें कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ध्यान रखना, कोयले जलने के बाद में क्या होगा? उसकी आकृति, आकार और रंग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। अगर हम देखें सीधी सी बात को, क्या क्या परिवर्तन होता है अगर रासायनिक पहले ये देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन से जब भी होगा क्या क्या चीजें उसमें बदल जाएगी, है ना। तो कोयले के जलना अपने लिख लिया है हालांकि, पर पहले एक बार देख लेते हैं ताकि अपने को याद रहेगा। रासायनिक परिवर्तन को अपने को पता कैसे पड़ेगा रासायनिक परिवर्तन हुआ है? तो रासायनिक परिवर्तन के गुण लिख देता हूं मैं आप लोगों के, कि हम लोगों को पता पड़ जाए। पहली बात, अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अब आप कहोगे साहब अवस्था में परिवर्तन होगा, ये तो आप लोगों ने मेरे को किसमें बताया था? भौतिक परिवर्तन बताया। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण गुण नहीं है। लेकिन अवस्था में परिवर्तन होगा। जब आप किसी चीज के अंदर रिएक्शन कराओगे तो अवस्था में परिवर्तन तो होगा। जैसे दूध है और दूध को आपने दही के साथ में जोड़ा तो वो दही बना, छाछ डाली तो दही बना, और दही बना तो थोड़ा सा अवस्था जेली रूप में वो आया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन आया। तो अवस्था परिवर्तन इसमें एक गुण है। लेकिन महत्वपूर्ण गुणों में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास एक गुण आता है गंध। आप लोगों ने देखा होगा जो रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर भी होती है वहां पर गंध उत्पन्न होती है।
आप रास्ते से निकल रहे हैं और निकलते समय आपके सामने से या रास्ते में कहीं एकदम से दुर्गंध आई, आप कहेंगे यार कोई जानवर हो सकता है, मर गया है, उसमें से दुर्गंध उत्पन्न हुई। एक्चुअली वैसा नहीं हुआ है, वहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, बैक्टीरिया जो है वो अपना काम कर रहे हैं, इसलिए गंध उत्पन्न हुई। भोजन बहुत दिनों तक पड़ा रह जाए, दुर्गंध उत्पन्न आ जाएगी। ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, उसमें रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ में गंध में परिवर्तन भी होगा। आप लोगों ने देखा होगा, सब्जी बनती है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, गंध उत्पन्न होगी। कोई भी पकवान बनते हैं, भोजन बनता है, उसमें गंध उत्पन्न होगी। और जो गंध, चाय भी बने है ना, घर में जो चाय बनती है उसकी भी आप दूर से पहचान लोगे, हाँ इलायची की खुशबू आ रही, चाय की खुशबू आ रही। कैसे पहचान लिया आप लोगों ने? रासायनिक परिवर्तन हुआ। जब जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसके अंदर गंध आएगा, और गंध जो होगी वो कैसी होगी, कहीं ना कहीं हमको दिखाई देगी। अब देखिए, मार्कर चेंज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब हो सकता है गंध के साथ में ध्वनि भी हो और रंग भी हो। अब आप कहोगे साहब रासायनिक परिवर्तन में ध्वनि, बिल्कुल, ध्वनि भी अपने आप में रासायनिक गुणधर्म के लिए परिवर्तन में सहायक होती है। जब परिवर्तन होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई ध्वनि उत्पन्न होगी, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। आप कहोगे कैसे, तो मैं कहूंगा ये पटाखा। आप लोगों ने पटाखा देखा होगा, हमने फुलझड़ी जब चलाई उसमें हल्की सी आवाज आती है, पटाखे में धमाके की आवाज आती है। ये जो धमाका उत्पन्न हुआ वो ध्वनि से हुआ, और ध्वनि एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का सिंबल है, सूचक है। कहीं पर भी अगर कुछ भी, अब आप कहोगे सब दो लकड़ी के पट्टों को हमने जोर से मारा, वो तो भौतिक परिवर्तन था, भौतिक ही चीज थी, दो आपस में चीजें टकराई है, उसमें रसायन का कहां दूर दूर तक उपयोग हुआ। हाँ, वहां तक बात सही है, अगर सूक्ष्म दृष्टि पर नहीं जा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जहां पर भी अधिकांशतः जैसी आवाज उत्पन्न होगी, तो ध्वनि जहां उत्पन्न हो रही है वहां पर हम कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन होना संभव है। कोई ब्लास्ट हुआ है बहुत बड़ा तो हम रासायनिक परिवर्तन मानेंगे, है ना। आप लोगों ने इवन लकड़ी भी जलाई होगी, उसमें भी कुछ आवाज उत्पन्न होती है, और आवाज उत्पन्न होना किसका है? रासायनिक परिवर्तन का गुण है। रंग, और ये तो आप अच्छे ढंग से जानते हैं, जिन लोगों ने 11th 12th में साइंस बायो लिए उनको ध्यान होगा, मैथ्स लिए उनको ध्यान होगा, या जिन लोगों की 10वीं क्लास के अंदर भी अच्छी लेबोरेटरी बनी हुई है, वहां पर जाके देखा होगा कि आपने एक तरफ NaOH को मिलाया और दूसरी तरफ आपके पास में HCl था, और दोनों को ब्यूरेट और प्रिपेट में भर करके जब आपने उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डाला, तो कलर जो आएगा एकदम से कलर आता है, वो बैलेंस करता है। आप लोगों ने पीएच का नाम सुना होगा, नहीं सुना है अगर मान लो या स्लिप हो गया है दिमाग से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपसे वापस बात करूंगा। तो रंग परिवर्तन होगा, आपने देखा है जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो बदल जाएगा रंग। सब्जी बनती है, रंग बदल जाता है। आपके ऊपर कहीं खाने में गए या घर के अंदर ही सब्जी खा रहे थे या रोटी खा रहे थे, कुछ ऐसा खाने का पदार्थ जैसे ही आपके कपड़े पे गिर गया, व्हाइट कलर का शर्ट था, जैसे आप साबुन लगाओगे उसका दाग अलग कलर का हो जाएगा। कलर का बदलना भी रासायनिक परिवर्तन है। कलर का बदलना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और क्या क्या होता है रासायनिक परिवर्तन में? एक चीज और होती है, गैस। जहां पर भी रासायनिक परिवर्तन होगा वहां पर गैस भी उत्पन्न होगी, और गैस यानी कि वहां पर उसके साथ में हो सकता है गंध के साथ उत्पन्न हो। जब भी कोई किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमको दृष्टिगोचर होंगे, दिखाई देंगे। अवस्था में परिवर्तन दिखाई देगा, गंध उत्पन्न हो सकती है उसके अंदर से, दुर्गंध भी हो सकती है, मधुर गंध भी हो सकती है, और उसके अंदर ध्वनि उत्पन्न होगी, रंग उत्पन्न हो सकता है, और उसके अंदर गैस भी उत्पन्न हो सकती है। ये चीजें जब भी होगी तो ये रासायनिक परिवर्तन के गुण हैं, ये हमको दिखाई देंगे। जब भी जहां पर भी रासायनिक परिवर्तन होगा हमको दिखाई कैसे देंगे? इन चीजों के आधार पर हम कह देंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। बाकी हमको कैसे पता कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है? इसी में हमने अभी एक चीज पढ़ी थी कि कोयले का जलना। अभी हमने क्या पढ़ा था? कोयले का जलना। देखिए उसको वापस लिखते हैं अपन। देखिए कोयले का जलना जो है, कोयले का जलना ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जब आप कहते हो कि साहब कोई चीज जलती है तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन है। कल मैंने आपको एक बात कही थी कि मोम जो होता है उसको अगर पिघला देते हैं हम, तो मोम का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जब मोम पिघलता है, मान लो ये मोम के टुकड़े थे, आपने इसको पिघला करके एक मोमबत्ती बना ली, तो उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, भौतिक परिवर्तन हुआ, आकार में चेंज हुआ, शेप आपने चेंज कर लिया। लेकिन आप कल्पना करो कि इस मोमबत्ती को आपने जला दी,
ये मोमबत्ती जलने लगी, जलने के बाद में ये नष्ट हो जाएगी। पहले इसका जो वॉल्यूम था इसका भी वॉल्यूम उतना ही रहा, इतना इसका जो आयतन था उसका भी आयतन उतना ही रहा, यानी कि भौतिक परिवर्तन में आयतन में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में आयतन भी नष्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मोमबत्ती जो है जलने के साथ में क्या करेगी, पिघल के नष्ट हो जाएगी धीरे धीरे। तो वो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है और हमारा उस समय जब हम उस समय गोले करने बैठते हैं पेपर में तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना होती है। तो कोयले का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, उसमें से केमिकल निकलेगा। आप लोगों ने देखा होगा C+O2 वाला इजिकल टू CO2। आप 10वीं क्लास में जाएंगे और सेकंड नंबर चैप्टर को खोलेंगे, उसमें रासायनिक परिवर्तन आपको दिखेगा। और जैसे आप 10वीं क्लास का सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या आएगा, C+O2 इजिकल टू CO2, संयोजन अभिक्रिया। किस नाम से है, संयोजन अभिक्रिया। मुझे एक कमेंट आया था व्हाट्सएप, उन्होंने किया था मुझको, क्योंकि पुराना विद्यार्थी है। उन्होंने कहा सर आप 10वीं बेस के आधार पर 10वीं की किताब से ही पढ़ा दीजिए। वैसा भी करेंगे, लेकिन पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उसके इस चैप्टर को कंप्लीट होगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद 10वीं में क्या क्या है मैं डिस्प्ले पे आपको चला करके सारा दिखा दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो संयोजन अभिक्रिया जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे C+O2 इक्वल टू CO2 बन रहा था और वो कोयले को जलने वाली रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। अभी हमारे पास में एक चीज और आती है, वो आता है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, देखिए एक प्रश्न पूछा हुआ था कि निम्न में से किस लोहे पर अधिक जंग लगेगा। और पहला प्रश्न में पहला विकल्प था जब लोहे पानी के अंदर गिरा हुआ है। दूसरा ऑप्शन था कि जब लोहा पानी से बाहर है लेकिन पानी की सरफेस पे है। तीसरा ऑप्शन उसके अंदर दे रखा था कि लोहे और पानी का कोई संपर्क नहीं। देखो लोहे और पानी का संपर्क नहीं, उस समय पर तो जंग लगने की संभावना नगण्य हो जाएगी। लेकिन लोहा पानी के अंदर गिरा हुआ जंग लगने की संभावना है और लगेगा भी सही। लेकिन मैं कहूंगा कि जब सरफेस यानी कि ये पानी है और उसके ऊपर अगर लोहा रखा हुआ है और जैसे जैसे भाप बन के पानी उड़ेगा वैसे वैसे लोहे पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। तो लोहे पर जंग लगने की परिस्थिति कहां होगी, तो उस कंडीशन में होगी जहां पर सरफेस के ऊपर, क्योंकि वो वायु और पानी दोनों के संपर्क में है। लोहे पर जंग लगना यानी कई बार आप लोग देखेंगे पाइप बना हुआ है तो पाइप के ऊपर जंग लग जाता है। वो जंग जो है एक्चुअल में क्या है, Fe2O3 है, जंग है। तो यहां पर एक प्रश्न और क्लियर हो जाता है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3। ये भी आप क्लियर कर लेंगे। दूसरी चीज देखिए, जंग जब लगता है एक्चुअल में लोहा जो होता है बहुत ही सॉफ्ट धातु है, तो उसके अंदर 0.05% कार्बन को मिला दिया जाता है। कितना, 0.05% क्या मिलाते हैं, कार्बन को। उससे क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है, वो कठोर हो जाता है। तो ये जो लोहा है वो जब वायु के संपर्क में आएगा यानी कि ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में, H2O के संपर्क में आएगा, तब किसमें बदल जाएगा, ये जंग में बदल जाएगा। जंग का सूत्र क्या है, Fe2O3। ये चीज भी हमारे पास में क्लियर हो जाती है कि Fe2O3 वाली जो जंग के साथ में अभिक्रिया कर लेता है, ये लोगों भी हमने कर लिया, ठीक है ना, ये जंग कहते हैं। अच्छा देखिए एक चीज आपके 10वीं के अंदर भी है, संक्षारण, है ना, उसको मैं यहीं पर निपटा लेता हूं। 10वीं में भी है उसको संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण देखिए, देखिए संक्षारण क्या होता है, किसी पर जंग लगना या परत चढ़ना, परत का चढ़ना। जैसे कि आपने देखा होगा तांबा कैसा हो जाएगा, नीले रंग का, हल्का सा ग्रीन रंग का, हरा रंग का हो जाएगा, है ना। जैसे पित्तल, उसके आपने देखा होगा ब्राउन कलर की एक चादर चढ़ जाएगी। और लोहा, आप लोहे पे देखेंगे तो भूरे रंग की एक परत चढ़ जाएगी। लोहा की हम जंग की बात कर रहे हैं, वो कौन सा है, Fe2O3, ये जंग की हमने बात करी। अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो जंग को रोकने की, है ना, क्या उपाय है, तो उपाय क्या क्या होंगे, उपाय क्या होंगे। उपाय में पहला उपाय हमारे पास में आता है कि हम उसको जितना भी रस्ट है, जितना भी धूल मिट्टी जम गई है या जो भी ऊपर जमा हुआ उसको साफ कर ले। तो पहला क्या कर लेंगे, हम उसको साफ करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, लोहे को साफ करने के बाद क्या कर देंगे, उसमें रेड ऑक्साइड करते हैं। देखो ऑक्साइड शब्द आया है ना, रेड ऑक्साइड, ऑक्साइड शब्द आया। ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया को, लोहे की क्रिया को रोक देता है। अब मैं शब्द यहां पर भी रेड ऑक्साइड ही लिखूंगा, ऑक्साइड। ये आप जब खरीद के लेके आते हैं ना, तब आप देखते हैं कि भाई लोहे की किवाड़ पर या कहीं पर भी क्या कर लीजिए, रेड ऑक्साइड कर लीजिए। अरे ये रेड ऑक्साइड वही है जो लोहे को पानी से दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया को रोकता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं उसमें, रेड ऑक्साइड। यानी कि किसी न किसी ऑक्साइड का यूज कर लें अगर हम,
तो क्या हो जाएगा, जंग नहीं लगेगा। दूसरा बात और क्या कर सकते हैं, हम उसको अगर ग्रीस लगा दें, क्या लगा दें, ग्रीस लगा दें। जैसे हम उसके ऊपर ग्रीस लगाएंगे तो पानी का संपर्क उससे टूट जाएगा। ग्रीस का उपयोग यहाँ पर आप तेल से कर सकते हो। बुजुर्गों ने देखा होगा, पहले जो लोग थे वो जो औजार थे उनके ऊपर तेल लगा देते थे। अपन सोचते हथेलियां हाथ खराब हो सकती है, लेकिन वो लोग हाथ खराब होने से नहीं डरते थे। वो क्यों नहीं डरते थे, क्योंकि औजार खराब नहीं होना चाहिए, है ना। तो ग्रीस लगा लें या तेल लगा लेंगे तब भी काम हो जाएगा। और अगर थोड़ा लेटेस्ट में जा रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, यशद लेपन करेंगे। यशद लेपन एक्चुअल में क्या करते हैं, जिंक को हम इस लोहे के ऊपर चढ़ा देते हैं। जिंक को लोहे के ऊपर चढ़ा देने को क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। जिंक को क्या करते हैं, लोहे पे चढ़ाने की घटना जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, यशद लेपन कहेंगे। ठीक है, कंप्लीट है। ये सब कर सकते हैं आप लोग। उसको साफ कर देंगे, ग्रीस चढ़ा देंगे उसके ऊपर, रेड ऑक्साइड कर देंगे। हाँ, रेड ऑक्साइड को आप यूं भी कह सकते हो, पेंट कर दोगे, पेंट कर दोगे, है ना, कलर कर दोगे। अपनी भाषा में अपन कलर करते हैं। कलर करने का मतलब क्या हो गया, कलर करने से उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। ग्रीस लगा देंगे, तेल लगा देंगे, उसके ऊपर यशद लेपन करेंगे। यशद लेपन का मतलब ये है कि एक अलग से परत चढ़ा देनी। जिंक की हम क्या चढ़ा देंगे, एक परत चढ़ा देंगे, जिससे जो जंग लगने की घटना है वो कम हो जाएगी। तो हम लोगों ने रासायनिक परिवर्तन पढ़ा। रासायनिक परिवर्तन में हमने कोयले का जलना पढ़ा, उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, दो घटनाओं को हमने रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पढ़ा है। और क्या हो सकता है, कोयले का जलना, यहाँ वस्तु का जलना, कोई भी जलना। देखिए एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, दूध का दही बनना। दूध का दही बनना, जो दूध है वो क्या बन जाएगा, दही में परिवर्तित हो जाएगा। दूध किस में चेंज हो जाएगा, दही में बदल जाएगा। दूध का दही बनना भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। उतार लीजिए, इसको मिटा देते हैं। और भी रासायनिक परिवर्तन हैं जिनको हम, जैसे कि भोजन का पकना, किण्वन क्रिया का होना, चूना पत्थर को गर्म करना, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं। ये आप लोगों को एग्जाम्पल पूछा जाएगा। आप लोग पूछेंगे किसी घर के ऊपर चूने पत्थर या चूने से पुताई की गई, ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। चूना था, उसको हमने किसी में बदल दिया। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि चूना जो है वो लंबे समय के बाद में, या यूं कहेंगे 2-3 दिन के बाद में, चूने से पुताई करने के बाद में उसमें रंग में चमक उत्पन्न क्यों हो जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके एक चमक उत्पन्न कर लेता है। संगमरमर का सूत्र क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है, आप लोगों के लिए हो सकता है। यशद लेपन किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं। निम्न में से, अब प्रश्न पूछेगा वो निम्न में से संक्षारण के उदाहरण है, और उसमें से वो 4 चीजें देगा। रेड ऑक्साइड करना यानी कि पेंट करना, ग्रीस करना, यशद लेपन करना, और एक और कोई दूसरा दे देगा। जो नहीं होगा वो दे देगा क्या, उसमें आप कहोगे ठीक है साहब ये नहीं है। अब वहां पर आपको लगेगा कि यशद लेपन करना ये हो सकता है, अलग है। वो कह देगा निम्न में से जंग रोकने की विधि है, और उसमें से आपको दे देगा, पहला दे देगा कलर करना, दूसरा दे देगा ग्रीस लगाना, तीसरा दे देगा यशद लेपन करना, और चौथा वो दे देगा आपको कोई ऐसा अनोखा दे देगा, जैसे कि वो आपको जो कि रियल में नहीं होगा, पर आपको क्या लगेगा, यशद लेपन करना यार, यशद लेपन। और हो सकता है पहला पॉइंट यशद लेपन का दे दे। हमेशा ध्यान रखिए, एग्जामिनर को पता होता है कि जो चीज आपको नहीं पता उसको वो ऊपर ही ऊपर देगा, वो मिलती जुलती चीज ऊपर देगा। जहां पर जैसे कहीं पर आंसर में आपका 21 आ रहे हैं तो वो 12 देगा। एग्जामिनर को पता है कि बंदा यहां पर आकर फंसेगा, है ना, और उसका उत्तर रियल में 12 आता होगा कहीं ना कहीं। अगर आप दूसरे तरीके, नॉर्मल तरीके से जाओगे तो 12 उत्तर मिलता होगा उसका। तो एग्जामिनर बहुत दिमाग लगा के उसको खेलता है। चलिए, ये हम लोगों ने आज रासायनिक परिवर्तन के बारे में कुछ बात करी है। कल की जो क्लास होगी रासायनिक परिवर्तन का सेकंड पार्ट लेंगे अपन, कौन कौन सी और रासायनिक अभिक्रियाएं उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उनको सबको एक साथ लेकर के फिर हम जाएंगे किस पर, 10th बेस पर, 10वीं आधार पर 10वीं किताब को हम डिस्प्ले करेंगे, उसको पूरा देखेंगे। तब तक आप लोगों का एक ही जिम्मेदारी बनती है, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए जहां तक भी आप बैठे हुए हैं, और कहां से देख रहे हैं मुझे ये जरूर बताना। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे पता पड़े कि मेरे वीडियो कुछ लोग तो देख रहे हैं। जय हिंद।